नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आई होप यू आर लर्निंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। इससे पहले की हमारी जो डिस्कशन थी उसमें हम बात कर रहे थे एग्जाम्पशंस के बारे में। हमने डिज़ाइन के बारे में बात की, हमने जापान और यूएसए के जो कार मेकर्स हैं उनके बारे में बात की, और हम डिसीजंस के बारे में बात कर रहे थे। राइट, वी वर टॉकिंग अबाउट डिसीजंस। तो आज उसी डिस्कशन को हम आगे ले जाते हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि ये जो सीरीज़ हैं, अभी जो हम चीज़ों पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसका नाम मैंने दिया है वाई यू वॉन्ट टू बिकम एक्स वाई जेड। आप इसमें IAS लिख सकते हैं, आप इसमें IPS लिख सकते हैं। जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो आप इस फिल इन द ये जो ब्लैंक है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। राइट, कि वाई यू वांट टू बिकम एक्स वाई जेड, वो मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। रेफरेंस के लिए यहाँ पर मैं IAS का इस्तेमाल करूँगा, IAS शब्द का इस्तेमाल करूँगा। ओके, अब आप इस चीज़ को ट्राई करके देखिएगा। इफ़ यू आस्क मोस्ट पीपल टुडे वाई दे आर डूइंग वॉट दे आर डूइंग, इफ़ यू आस्क मोस्ट पीपल टुडे, आप लोगों को पूछिएगा क्यों, जो भी चीज़ वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। राइट, पे अटेंशन, यहाँ पर मैं वाई शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। राइट, आई एम नॉट सेइंग हाउ दे आर डूइंग और व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि हमने ये देखा राइट कि हमने जो तैयारी की शुरुआत की तो हमने यहाँ से शुरुआत की कि हाउ टू बिकम एन IAS, व्हाट टू डू टू बिकम एन IAS। लेकिन क्या ये प्रश्न हमने अपने आप को पूछा कि वाई आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS? नहीं। और जो बिग पिक्चर है उसको समझने के लिए आप खुद अपने आप को पूछिए, या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको पूछिएगा कि वाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। सच में आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत सारे लोगों के पास ये क्लैरिटी नहीं होगी, जो एक कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर, कि वो जो चीज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ये क्रिस्टल क्लैरिटी जो है आपको बहुत कम लोगों के अंदर देखने को मिलेगी। हमारे कुछ लीडर्स को अगर आप देखेंगे, भगत सिंह का एग्जाम्पल ले लीजिए, गांधी जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, जो भी हमारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आप उनके जीवन को जब पढ़ेंगे और आप उनका वाई देखेंगे तो आपको एक क्लैरिटी नज़र आएगी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनके अंदर भी ये क्लैरिटी थी। उनको एग्जैक्टली पता था कि वो जो उन्होंने जो स्पीच दी वॉशिंगटन DC में, जो उन्होंने स्पीच दी, आई हैव अ ड्रीम, बहुत ही फेमस स्पीच है उनकी। शायद आपको उनकी ये स्पीच के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो पता होगी, नहीं पता है देन एज वेल इट्स फाइन। आप मार्टिन लूथर किंग जूनियर को देख लीजिए, नेल्सन मंडेला का जीवन देख लीजिए, और जितने भी टॉप लेवल के ऑफिसर्स हो चुके हैं, जितने भी टॉप लेवल के जो बिजनेसेस हैं, ब्रांड्स हैं, उनको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे देन यू विल फाइंड वन थिंग, कि उनके अंदर इस चीज़ की क्लैरिटी होती है कि वाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। और ज़्यादातर लोगों को आप ऑब्जर्व करेंगे, पूछेंगे, तो उनको ये चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा कि वाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये वाई वाली जो है वो ये है कि जब आप PT में जाते हैं, PT यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट, या फिर इसको आप इंटरव्यू भी कह सकते हैं, जनरली हम इसको कहते हैं इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि वाई यू वांट टू बिकम एन IAS, वाई यू वांट टू बिकम एन IPS, वाई यू वांट टू बिकम ए जज, वाई यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, वाई यू वांट टू बिकम XYZ। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विसेज में या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में ही ये इंटरव्यू पूछा जाता है। अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में भी अप्लाई करेंगे, लेट्स से आपने टाटा में अप्लाई किया, तो वहाँ पर भी आपको ये पूछा जाएगा कि वाई यू वांट टू ज्वाइन टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, XYZ, वाई। और ये वाई का जवाब जो है ना, ये वाई का जवाब कोई एक जवाब नहीं है, या फिर इसका कोई एक सही आंसर भी नहीं है। अब
ये वाई वाला जो प्रश्न है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाई वाला जवाब आपने दे दिया, उनको ये फील हो गया। पे अटेंशन, मैं यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनको ये फील हो गया कि आपने जो जवाब दिया है वो सही जवाब है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका जो जवाब है वो अलग है, डिफरेंट जवाब हो भी नहीं सकता। मीन्स आप ही देखिए, आप अपने आप को पूछेंगे कि वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, अच्छी पोजीशन पर जॉब मिलेगी, पावर होगा आपके पास, देश की सेवा करनी है। ऐसे बहुत सारे रीजंस जो हैं वो आपके हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो रीजंस हैं वो सारे के सारे रीजंस आपके सही है, लेकिन आपका जो कोर रीज़न है आपके अंदर, आपको झांकना पड़ेगा और ये सवाल जो है उसका जवाब जो है वो खुद ढूंढना पड़ेगा। और जब आप ये जवाब देंगे तो ये जवाब जो है वो उनको फील होना चाहिए, उनको ये चीज़ महसूस होनी चाहिए कि आप जो बता रहे हैं वो सही है। राइट? एनीवे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम डिसीजंस के बारे में बात कर रहे थे, तो हम डिसीजंस कैसे लेते हैं, हम एजम्पशंस के बारे में बात कर रहे थे। सी, दो चीज़ें होती हैं, हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है वो दो चीज़ों से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है या फिर इन्फ्लुएंस होता है। एक है मैनिपुलेशन और एक है इंस्पिरेशन। एक है मैनिपुलेशन और एक है इंस्पिरेशन। आज की जो हमारी डिस्कशन है उसमें हम मैनिपुलेशन पर फोकस करने वाले हैं। इंस्पिरेशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब मैनिपुलेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम सब ने यूज़ की है। बचपन में हम हमारे क्लासमेट या फिर हमारे फ्रेंड को कहते थे कि आई विल बी योर बेस्ट फ्रेंड, मैं आपका सबसे बेस्ट बडी बनूंगा, मैं आपका सबसे, जो कहते हैं मेरा पक्का यार, राइट, वो मैं आपका बनूंगा। और जब हम ये ट्रिक का इस्तेमाल करते थे, जब बचपन में हम ये यूज़ करते थे, और शायद ऐसा भी हो कि किसी ने हमारे साथ भी ये चीज़ जो है, ये टेक्निक जो है, ये मैनिपुलेशन जो है वो यूज़ किया हो, और जब हमें ये बताया गया तो फिर हम तुरंत ही उनकी बातों में आ गए। अगेन रिमेंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट डिसीजंस, कि जब किसी ने हमें ये बताया कि ही और शी विल बिकम अवर बेस्ट फ्रेंड, तो फिर हम उनकी बातों में आ गए। और हो सकता है कि कुछ समय के बाद हमें पता चले कि ये व्यक्ति जो है ये हमारा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ये तो बहुत सारे लोगों का बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है वो जेन्युइनली हमारा बेस्ट फ्रेंड हो। लेकिन आज के ज़माने में ये टेक्निक जो है, ये मैनिपुलेशन की टेक्निक जो है वो बहुत सारे क्षेत्रों में यूज़ की जाती है। हमें एक बिग पिक्चर देखना है। तो वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड दिस सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, राइट? और बहुत सारे मैनिपुलेशंस हमारे ऊपर यूज़ भी किए जाते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, कि मैनिपुलेशन जो है ये काम करता है, मैनिपुलेशन वर्क्स। आई एम नॉट सेइंग कि मैनिपुलेशन काम नहीं करता है, ये बात आप समझ लीजिए कि मैनिपुलेशन काम करता है। प्रश्न ये है कि मैनिपुलेशन क्या लॉन्ग टर्म के लिए काम करेगा या नहीं, वो चीज़ को हम समझने वाले हैं। राइट, मैनिपुलेशन काम करता है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए काम कर पाएगा या फिर काम कर पाता है? दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट मैनिपुलेशन। यही चीज़ जो है उसको हमें समझनी है। अब देखिए, प्राइस डिस्काउंट, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो प्राइस डिस्काउंट हमें ऑफर करती हैं। राइट, बहुत सारी कंपनीज के द्वारा इस टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, राइट, लेट्स से कि कोई हमारा कोर्स खरीद लीजिए, या फिर ये जूता जो है वो खरीद लीजिए, ये कपड़े खरीद लीजिए, अभी डिस्काउंट चल रहा है। तो ये टेक्निक जो है ये काम करती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सेल का बोर्ड देखकर वहाँ पर एक बार चले जाते हैं, और हो सकता है कि चीज़ें खरीदते भी हैं। और ये टेक्निक जो है वो बहुत सारे लोगों के द्वारा, जैसे मैंने बताया, काम मीन्स इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। प्रमोशंस और एडवर्टीजमेंट्स और ये सारी चीज़ों में प्राइस डिस्काउंट जो है इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपने देखा कि कोई ब्रांड्स जो हैं, बड़ी ब्रांड्स जो हैं, वो आपको, मैं बात कर रहा हूँ ऐसी ब्रांड्स जिनका कल्ट फॉलोइंग है, राइट, कि उस ब्रांड के अलावा, वो जो ब्रांड के कल्ट फॉलोवर्स हैं वो उस ब्रांड के अलावा कोई और प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं, उसी ब्रांड में बार बार जाएंगे। फॉर एग्जांपल एप्पल।
एप्पल के यूज़र्स के अंदर आपने देखा होगा कि वो एप्पल का फ़ोन ख़रीदते हैं, फिर एप्पल का लैपटॉप ख़रीदते हैं, एप्पल का कंप्यूटर ख़रीदते हैं, एप्पल की दूसरी सर्विसेज जो हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं, और वो एप्पल ही यूज़ करेंगे, उसके अलावा कोई और चीज़ जो है वो यूज़ नहीं करेंगे. यू विल फाइंड दिस थिंग विथ मर्सिडीज़, या फिर यू विल फाइंड दिस थिंग विथ सो मेनी अदर ब्रांड्स एज वेल. तो आप देखेंगे हमेशा के जो लीडर्स हैं किसी भी क्षेत्र में, जो लीडिंग कंपनी है, वो आपको ये चीज़ जो है वो नहीं देगी. मर्सिडीज़ के शोरूम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि वो पहले इतनी कीमत थी आज इतनी कीमत है, राइट. और जिन जिन कंपनीज ने ये सारी चीज़ें फॉलो भी की, जो जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, वो जब मैनिपुलेशन में आ गई, प्राइस डिस्काउंट्स में आ गई, तो हुआ ये कि उनकी ब्रांड वैल्यू जो है वो अफेक्ट हुई. और फिर कई कंपनीज ने अपनी ये डिस्काउंट वाली जो मैनिपुलेशन वाली स्ट्रेटजी जो है वो बंद कर दी, क्योंकि उनको पता चला कि लॉन्ग रन में ये जो प्राइस डिस्काउंट है ये एक आदत हो जाती है. फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन यही होती है कि आप कार खरीदने के लिए जाएंगे या फिर जूते तभी खरीदेंगे आप जब आपको डिस्काउंट मिलेगा. वो सामने से आकर नहीं खरीदेंगे, चाहे वो कोई भी, मैं जूते कार का एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो जनरली हम काफ़ी ज़्यादा इसके प्रति हम आकर्षित भी रहते हैं, खास करके यंगस्टर्स, और ये सारी चीज़ें हमें देखने को भी मिलती हैं. लीडर्स को आप देख लीजिए, जिन जिन लीडर्स के मैंने नाम लिए, राइट. भगत सिंह साहब ने कोई ऐसी कोई मैनिपुलेशन का इस्तेमाल नहीं किया था कि अगर मैं ये करूँगा तो लोग मुझे फॉलो करेंगे. उनका वाई जो था वो क्लियर था. सेम थिंग गोज विथ मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सेम थिंग गोज विथ महात्मा गांधी, एंड देयर आर सो मेनी अदर लीडर्स एज वेल. ये बिजनेस के लीडर भी हो सकते हैं, हमारे हिस्टोरिक लीडर्स भी हो सकते हैं, हमारे करंट लीडर्स भी हो सकते हैं, राइट. तो ये जो प्रमोशंस हैं, एडवर्टीजमेंट्स और मार्केटिंग का जो इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, राइट. कोलगेट इसका इस्तेमाल करती है, पेप्सी है, कोका कोला है, एंड देयर आर सो मेनी अदर कंपनीज एज वेल. दे यूज़ दिस टेक्निक. और बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैं चाहता हूँ कि आप खुद टीवी तो देखते होंगे, यूट्यूब देखते होंगे, तो उसमें बहुत सारी ऐसी एडवर्टीजमेंट आती है. तो यू विल फाइंड के दिस इज अ सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन दैट इज बीइंग यूज्ड. और मैनिपुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया, काम करता है. दूसरा जो फॉर्म है मैनिपुलेशन का, दैट इज फियर. आपको डराया जाता है, आप ये कीजिए वरना ये हो जाएगा, आप वो कीजिए या फिर ये मत करिए, अगर आप ये करेंगे तो आपके साथ ये होगा. तो ये टेक्निक जो है इसका भी इस्तेमाल किया जाता है. और फियर के साथ एक चीज़ है, फियर जो है वो एक प्रकार की फीलिंग है, कि इमोशन है. और जब फियर का इस्तेमाल किया जाता है या फिर फियर का गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो फैक्ट्स जो हैं वो इंसिडेंटल हो जाते हैं. फियर का सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है वो किया जाता है. पॉलिटिशियंस करते हैं, बिजनेसेस करते हैं, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए वरना ये होगा. पॉलिटिशियन कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, इनको वोट दिया तो आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये पार्टी ये करेगी, ये पार्टी के फॉलोवर्स आपके साथ ये करेंगे, वगैरह वगैरह. और बहुत सारे सो कॉल्ड जो ऐसे कट्टर धर्म को फॉलो करने वाले, जो सो कॉल्ड रिलीजियस गुरुज हैं, वो भी फियर का इस्तेमाल जो है वो करते हैं, ताकि हमारा बिहेवियर जो है वो अफेक्ट हो. और हमारा बिहेवियर जब अफेक्ट होता है तो हम उस प्रकार के डिसीजंस लेते हैं. एस्पिरेशनल मैसेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, राइट. जैसे फियर जो है वो किसी चीज़ से हमें दूर करने के लिए किया, एस्पिरेशनल मैसेजेस जो हैं वो एक पॉजिटिव तरीके से हमें आकर्षित करने की कोशिश जो है वो की जाती है. और आजकल ये एस्पिरेशनल मैसेजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं. फॉर एग्जांपल, एक 6 पैक एब्स बनाने हैं तो ये मशीन ख़रीद लीजिए. बहुत सारे ऐसे हाउ टू गेट 6 पैक एब्स, एंड ऐसे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियोस डाले जाते हैं कि ये व्यक्ति जो था वो दुबला पतला था, फिर उसने ये फॉलो किया और 21 दिन में या फिर 100 दिनों के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. फिर बहुत सारी ऐसी पैसे बनाने की भी स्कीम्स कि अगर आपको पैसे कमाने हैं, एंटरप्रेनर बनना है, स्टार्टअप किया है, ये किया है, वो किया, एक्सेट्रा, 21 दिन में पैसे डबल. ये भी एक एक कॉमेडी फिल्म में से ये लाइन थी कि 21 दिन में पैसे डबल. तो इस प्रकार की शॉर्टकट्स जो हैं, ऐसे एस्पिरेशनल मैसेजेस जो हैं, वो भी हमें बताए जाते हैं, कहे जाते हैं. और आपने ये चीज़ भी ऑब्जर्व की होगी कि हमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी देखने को मिलते हैं कि
एक आईएएस का जो दिन होता है वो कैसा होता है, एक आईपीएस का जो दिन होता है वो कैसा होता है, और उसमें वो अपनी कार में बैठते हैं, कोई उनके लिए दरवाज़ा खोल देता है और फिर वो वहाँ पर चल के जा रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, कोई ऑर्डर्स दे रहे हैं, तो ये सारे वीडियोस। या फिर कोई आईएएस जो हैं उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं, और जो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो लोगों को सुननी अच्छी लगती हैं, देखनी अच्छी लगती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें दिखाई जाती हैं, और हम थोड़े समय के लिए मोटिवेट भी हो जाते हैं। हम थोड़े समय के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है कि काश मैं भी यहाँ पर पहुँच जाऊँ, तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा। सिंघम और ऐसी फिल्में जब बाहर निकलती हैं तो उसके बाद वो एंटरटेनमेंट के लिए है फिल्में, लेकिन ऐसे फिल्मों के बाद अगर कोई पुलिस की भर्ती आ रही है, पुलिस की रिक्रूटमेंट आ रही है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, ग्राउंड पर चले जाएंगे, दे आर रनिंग, फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन हमें जो टफेस्ट उनका जो दिन है वो नहीं दिखाया जाता। एक आईएएस आईपीएस कोई व्यक्ति बन गया तो वो कितनी बार फेल हुए, और ऐसा नहीं सिर्फ एग्जामिनेशन में, जीवन के दूसरे एस्पेक्ट्स में फेल हुए, और उसके बाद वो कैसे वहाँ से बाहर निकले। क्या ऐसा है कि कोई वो व्यक्ति जो है वो इनबॉर्न ही इतना टैलेंटेड है, या फिर इनबॉर्न ही उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं? ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों के अंदर देखेंगे कि वो चैलेंजेस जो हैं अपने जीवन में जैसे आते हैं, तो धीरे धीरे वो चैलेंजेस जो हैं उनको ओवरकम करते, कंटिन्यूस एक प्रोसेस होती है। लेकिन जब हमें ये पावरफुल ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो हमें देखने को पसंद है, तो फिर हम उससे काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होते हैं। रिमेंबर, दिस इज़ ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, राइट? हमें एक प्रकार से मैनिपुलेट करने मीन्स हमें एक प्रकार से उस पर्टिकुलर चीज़ के प्रति आकर्षित करने की कोशिश की जाती है, और हमें वो सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं। आप देखिए, शोले फिल्म तो आपने देखी ही होगी। तो शोले फिल्म का गब्बर जो है वो बहुत लोगों को काफ़ी फेमस है। गब्बर इज़ वेरी फेमस, क्योंकि गब्बर जो है वो कोई, गब्बर को किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। गब्बर इतना पावरफुल है ये कैरेक्टर कि वो कुछ भी करेगा, कहीं पर भी चला जाएगा, राइट? गिरोह चला रहा है, डाकू हैं, बंदूकें हैं उसके पास, बिंदास जीवन जी रहा है। सेम थिंग गोज़ विथ रावण। तो रावण जो है वो बहुत सारे लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि रावण जो है अकाउंटेबल टू नो वन। हमें शेर पसंद है, टाइगर पसंद है, क्योंकि लाइक लॉ के बाहर हैं, वो लॉ के ऊपर हैं, राइट? कोई भी लॉज जो है वो लागू नहीं पड़ते। दे आर लाइक, वो निकलता है शेर या फिर टाइगर, तो फिर दूसरे जो एनिमल्स हैं वो भाग जाते हैं, उससे डर जाते हैं। तो हम काफ़ी ऐसी सारी चीज़ों से आकर्षित होते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए कि ये सारी जो मैनिपुलेशन वाली चीज़ें जो है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। वो कुछ समय के लिए, वो जो एब का मशीन हमें बेच दिया, एब्स का, या फिर ये आपने कोई ऐसे लेट्स से किताब पढ़ ली कि भाई यू वांट टू गेट रिच, तो किताब पढ़ ली और फिर आपने बस थोड़े दिनों के लिए आपको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें जो हैं वो आपको याद भी नहीं रहेगी। फिर से पुरानी जो पैटर्न्स हैं उसी को हम फॉलो करने लगते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू क्रिएट राइट सिस्टम फॉर अस। और सिस्टम्स जो हैं, सिस्टम्स फेल नहीं होती है, उन सिस्टम्स को हम मेंटेन नहीं कर पाते, इसीलिए हमें सफलता नहीं मिलती है। सिस्टम्स, एक बार आपने एक सिस्टम क्रिएट कर दी, लेट्स से पढ़ाई को लेकर आपने कोई सिस्टम क्रिएट कर दी कि मैं ये चीज़ें करूँगा, ये चीज़ें करूँगा, ये चीज़ें करूँगा, ये 3-4 चीज़ें आपने लिस्ट बना दी कि ये चीज़ें तो हर रोज़ करनी ही है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो सिस्टम सही है, लेकिन आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते, उसकी वजह से तरक्की जो है वो रुक जाती है। और ये आपके जो प्रश्न थे कि मोटिवेशन चला गया है, कहीं पर स्टक हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ये सारी चीज़ों के कोर में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो वाई है वो क्लियर नहीं है। वाई आई वॉन्ट टू बिकम XYZ, वो चीज़ क्लियर नहीं है। अब ये वाई वाला डिसीजन हम कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, उनके बारे में भी हम फ्यूचर में बात करने वाले हैं। फिर पीयर प्रेशर भी एक चीज़ है जिसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा आजकल होता है। पीयर प्रेशर में ऐसा है कि मैं पर्टिकुलर क्लब में जाता हूँ, तो आप उसके मेंबर हैं या नहीं, मैं इस स्कूल में पढ़ने के लिए जाता हूँ, मैं इस इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ, मैं ये जिम में जाता हूँ, मैं इस सेक्ट को फॉलो करता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी दिखाई जाती हैं कि एग्जामिनेशन को पास करने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई XYZ या फिर ब्ला 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 इंस्टीट्यूशन में गए हैं। अभी तो एक केस ऐसा भी आया था,
अब वो पता नहीं कितना सही है गलत है, आई एम नॉट श्योर, मैंने उस पर कोई खास रिसर्च नहीं की है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि एक जो टॉपर होते हैं तो वो एक्स इंस्टीट्यूशन में भी हैं, वाई इंस्टीट्यूशन की एडवर्टीजमेंट में हैं, जेड में भी हैं। तो हाउ दिस इज़ पॉसिबल? और एक जो टॉपिक आया था, मीन्स टॉपिक इन द सेंस एक वीडियो बाहर आया था, तो वो ये था कि एक टॉपर को किसी एक इंस्टीट्यूशन ने पैसे देकर अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया कुछ समय के लिए, ताकि उनको ज़्यादा एडमिशन्स मिल जाए एक्सेट्रा। तो फिर हम वहाँ पर भी चले जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद हमें पता चलता है कि हम पीछे रह गए या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये सारे जो रीजंस हैं उसके पीछे जो एक चीज़ छुपी है, दैट इज़ आवर वाई आई वॉन्ट टू बिकम एक्स वाई जेड। क्यों मुझे आईएएस बनना, क्यों मुझे आईपीएस बनना? ये प्रश्न का जवाब जो है वो ऐसा नहीं है कि मेंस एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए उसके बाद आपको ढूंढना है। ये प्रश्न जो है उसके जवाब को ढूंढने की शुरुआत आज से ही कर दीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपका परफेक्ट आंसर आज आपको मिल जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। आज से ही कर दीजिए कि वाई यू वांट टू बिकम, जो भी आपको बनना है वाई, ये वाई जो है इसको ढूंढना जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। अब मुझे पता है कि अभी तक हमने हाउ टू और व्हाट टू पर ही फोकस किया है, लेकिन वाई पर जब आप फोकस करेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी जर्नी जो है वो अंदर की तरफ जाने लगेगी। हाउ टू और व्हाट टू जो है वो बाहर की चीज़ें हैं, बाहर से आप देखते हैं वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा एजम्पशन भी होता है, मैनिपुलेशन भी होता है। लेकिन आपके अंदर जब आप झाँकेंगे तब आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुद के बारे में पता चलने लगेगी। और आज की डिस्कशन जो है वो यहाँ तक ही रखते हैं। आप इसको स्टार्ट कर दीजिए, वाई वाला आंसर जो है उसको ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। अभी जो आपको पता है, जितनी चीज़ें पता है, जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए। आने वाले लेक्चर्स में, आने वाली डिस्कशन में मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या तरीका होता है, क्यों वाई जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एंड थिंग्स लाइक दैट। वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे आपके आज भी प्रश्न होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको शायद क्लियरली समझ में ना आई हो, लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि ये एक ऐसी सीरीज़ है, इट्स नॉट लाइक कि 10 मिनट के अंदर आपको सारे 1 2 3 4 5 स्टेप्स बता दिए और फिर आप फॉलो करने लगे और आपको सफलता मिल जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। ये तो आपको 180 डिग्री टर्न जो है वो लेना है। तो आज की डिस्कशन को यहाँ तक रखते हैं। आप सोचिएगा जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट जो डिस्कशन है उसमें हम इंस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। मैनिपुलेशन तो आप समझ गए होंगे, अब इंस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और फिर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। सो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।